रहीम पाक चाइना ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उसके ऊपर सेकंड राउंड के अंदर अभी पाक चाइना ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी ने अपना अगला लाएअमल देने के हवाले से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गिलगित बल्तिस्तान की पूरी कौम, गिलगित बल्तिस्तान की जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है वो, गिलगित बल्तिस्तान के आम लोग, गिलगित बल्तिस्तान की ताजिर तंजीमें और गिलगित बल्तिस्तान की पूरी कौम इस नैरेटिव में इनके साथ खड़ी है। और ये बात जिस ऐवान तक पहुंचानी हो, जिस जगह तक पहुंचानी हो कि गिलगित बल्तिस्तान में ये जो तिजारत कुश, रोज़गार कुश पॉलिसियाँ जिस एंगल से भी चलाई जा रही हैं उसके ख़िलाफ़ इनका जो नारा है सब उनके साथ खड़े हैं। इनका प्लान बी हो, प्लान सी हो या प्लान डी हो, इन तमाम चीज़ों के अंदर इनके जो जायज़ मुतालबात हैं, रियासत से, हुकूमत से, ऐवान इक़्तिदार में बैठे लोगों से रोज़गार मांगना जायज़ मुतालबा है। ऐवान इक़्तिदार में बैठे लोगों से अपना हक़ मांगना जायज़ मुतालबा है। और अपनी धरती के ऊपर तिजारत का पहला हक़ मेरा है कहना जायज़ मुतालबा है। तो इन जायज़ मुतालबात की पूरी कौम इनकी हिमायत में खड़ी है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जो ऐवान इक़्तिदार में हैं, जो इक़्तिदार के ज़ीनों पे हैं, आज 20वां रोज़ है, ये लोग एहतजाज पे हैं लेकिन कोई संजीदा इक़दाम अभी तक उठाया नहीं जा रहा। और जिस तरह से ये कमेटी खेल रहे हैं और कमेटी के अंदर टोटल जो चीज़ नज़र आ रही है वो टाइम टेकिंग है। ये सिर्फ टाइम गेन करना चाह रहे हैं। ये भूल जाएं कि ये चंद ताजिर हैं, ये चंद ट्रेडर्स हैं। ये बयानिया आप गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का बयानिया है और गिलगित बल्तिस्तान की पूरी आवाम इस कॉज़ के अंदर अपनी ताजिर बरादरी के साथ खड़ी है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से इस केकेज पे जितने जुमे के इज्तिमात थे उन तमाम इज्तिमात ने ना सिर्फ फ़र्ज़ी यकजहती दिखाई बल्कि वो खड़े हैं। और जब यहाँ से ये हमारे ताजिर आवाज़ देंगे तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान जैम होगा। और गिलगित बल्तिस्तान को जाम करने का मतलब इतना है कि 28,000 मुरब्बा मील का ये जो रकबा है बीच में, जिसके ज़रिए पाकिस्तान और चाइना हमसाये हैं, शायद ये हमसायगी ख़तरे में पड़ेगी। तो ऐवान इक़्तिदार पे बैठे लोग, बंद कमरों में फ़ैसले करने वाले लोग, बंद कमरों में साजिशें करने वाले लोग ये समझ लें कि गिलगित बल्तिस्तान ही के ज़रिए पाकिस्तान और चाइना हमसाये हैं। और इस हमसायगी के जो हुकूक़ हैं उसमें पहला हक़ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का है, गिलगित बल्तिस्तान के ताजिरों का है। बज़रिया गिलगित बल्तिस्तान के ताजिर, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से अगर हुकूक़ छीनने की कोशिश की जाएगी तो ये काफ़ी महंगा सौदा होगा, काफ़ी घाटे का सौदा होगा। अगर बड़ी हाथियों की लड़ाई के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को रोंदने की कोशिश की जाएगी तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग अब एक इंतहाई इक़दाम उठाने पे हक़ बजानिब होंगे। तो दोबारा से हम ये मुतनब्बे करते हैं वफाक में जो हुकूमत है उस हुकूमत को भी कि गिलगित बल्तिस्तान के इस इशू को चंद ताजिरों का मसला ना समझा जाए। ये गिलगित बल्तिस्तान की आने वाली नस्लों का मसला है, गिलगित बल्तिस्तान के रोज़ी रोटी का मसला है, गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त का मसला है, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूक़ का मसला है। इस मसले को जितनी जल्दी और जिस संजीदगी के साथ इसको टैकल किया जाएगा वो बेहतर होगा। और सूबाई हुकूमत भी होश के नाखुन ले और सूबाई हुकूमत की तरफ से जो कमेटियाँ और कमेटी में बैठे मेंबरान के साथ कल से हमारी जितने राब्ते हुए हैं, कमेटी में बैठे मेंबरान को अभी तक नहीं पता है कि इसकी अगली मंजिल क्या है, इसका अगला पेशरफ्त क्या है। तो अल-मुख्तसर गिलगित बल्तिस्तान के लोग और हम असम्बली में बैठे इन्हीं के मेंबरान, इन्हीं के चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन्हीं के वोट से हमें ये मनसब मिला है। हम इनके साथ खड़े हैं और ऐवान इक़्तिदार के लोग, रियासत, हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और इंतज़ामिया होश के नाखुन ले और इनके जायज़ मुतालिबात मनवन तस्लीम करने की तरफ पेशरफ्त संजीदगी के साथ दिखाए तो बेहतर होगा। नहीं तो फिर कहूँगा कि पाकिस्तान और चाइना हमसाये गिलगित बल्तिस्तान की वजह से हैं और गिलगित बल्तिस्तान अगर हाथ से निकल जाए तो फिर चाइना पाकिस्तान का हमसाया नहीं हो सकता। बहुत जैसे सर आपने कहा सर